नमस्कार विद्यार्थियों, आज की क्लास में हम इस प्रकार की रेखीय समीकरणों को हल करना सीखेंगे। तो विद्यार्थियों, हमारे व्हाइट बोर्ड पर दो रेखीय समीकरण दी हुई हैं। इन दोनों रेखीय समीकरणों को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारी पहली रेखीय समीकरण है 18x + 5 = 77। तो इस रेखीय समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस रेखीय समीकरण को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं। इम्प्लाइज 18x + 5 = 77। अब अगले स्टेप में 18x को हम बाईं ओर ऐसे लिखा रहने देते हैं तथा इस +5 को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो बीच में बराबर का चिन्ह लगा देते हैं तथा पहले 77 को लिख लेते हैं। अब ये प्लस का 5 जब दाईं ओर जाएगा, अर्थात प्लस का 5 जो है जब दाईं ओर ले जाते हैं तो इसका चिन्ह बदल जाता है, माइनस का हो जाता है, अर्थात ये माइनस का 5 हो जाता है। तो यहाँ पर -5 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 18x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और बीच में बराबर चिन्ह लगा देते हैं तथा 77 से 5 को घटा देते हैं। तो 77 से 5 को घटाने पर हमें 72 प्राप्त होता है, तो हम 72 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x को सिर्फ बाईं ओर रखते हैं और इस 18 को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो यहाँ पर 18 जो है पूरे के रूप में है, जब इसको दाईं तरफ लाएंगे तो ये बटे के नीचे हो जाएगी। तो हम 72/18 लिख लेते हैं। अब हम 18 से 72 को भाग देते हैं। तो 18 × 18, 18 चौको 72 होता है, तो 4 लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार जो है x का मान वो हमें 4 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि इस रेखीय समीकरण का हल हमें x = 4 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे दिख रहे रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को प्रेस करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी तो हमारी वीडियो को एक लाइक दीजिए। तो विद्यार्थियों, इसी तरह हम इस रेखीय समीकरण को भी हल कर लेते हैं जिस प्रकार हमने पहली रेखीय समीकरण को हल किया है। तो विद्यार्थियों, हमारी दूसरी रेखीय समीकरण है 24x - 4 = 44। तो इसको हम इस प्रकार यहाँ पर लिख लेते हैं। 24x - 4 = 44। अब अगले स्टेप में 24x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और इस -4 को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो ये प्लस का 4 हो जाता है। तो यहाँ पर हम 44 + 4 लिख लेते हैं। अब अगले स्टेप में 24x को ऐसे लिखा रहने देते हैं और 44 में 4 जोड़ देते हैं। तो हमें 48 प्राप्त होता है। तो 48 लिख लेते हैं। फिर अगले स्टेप में हमें x का मान ज्ञात करना होता है। तो x को सिर्फ बाईं ओर रखते हैं और इस 24 को दाईं तरफ ले जाते हैं। तो हम 48/24 लिख लेते हैं। अब 24 से 48 को भाग दे देते हैं। भाग देने पर 24 × 24, 24 दूना 48 होता है, लिख लेते हैं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x बराबर हमें 2 प्राप्त हुआ, अर्थात x का मान हमें 2 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों, हम कह सकते हैं कि इस रेखीय समीकरण का हल हमें x = 2 प्राप्त हुआ। यही आंसर है। तो विद्यार्थियों, अब हम कुछ और रेखीय समीकरण लेते हैं और उनको हल करना सीखते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे तीसरे व चौथे सवाल में भी 2 रेखीय समीकरणें दी हुई हैं, इनको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, हमारे तीसरे सवाल में रेखीय समीकरण है 7x + 12 = 3। तो इस रेखीय समीकरण को हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों, सबसे पहले हम इस रेखीय समीकरण को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं। 7x + 12 = 3। अब अगले स्टेप में 7x को ऐसे लिखा रहने देते हैं तथा इस प्लस के 12 को दाईं तरफ लाते हैं, बीच में बराबर चिन्ह लगा देते हैं और ये प्लस का 3 लिख देते हैं। अब इसको दाईं तरफ जब लाते हैं तो ये -12 हो जाता है। तो -12 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में 7x = 3 से 12 को घटा देते हैं। तो जब 3 से 12 को घटाते हैं तो हमें -9 प्राप्त होता है। अब अगले स्टेप में हमें x का मान ज्ञात करना है। तो x को बाईं ओर रखते हैं और इस 7 को दाईं ओर लाते हैं। तो ये -9/7 हमें प्राप्त हो जाता है। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार x का मान हमें 9/7 प्राप्त हुआ। तो हम कह सकते हैं कि इस समीकरण का हल जो है हमें x = -9/7 प्राप्त हुआ। अब हम चौथे सवाल की बात करते हैं। तो हमारे चौथे सवाल में भी एक रेखीय समीकरण है, इसको हम हल कर लेते हैं। तो विद्यार्थियों,
सबसे पहले इस रेखीय समीकरण को यहाँ पर इस प्रकार लिख लेते हैं, 9x माइनस 8 बराबर 37। अब अगली स्टेप में 9x को बाईं ओर ऐसे लिखा रहने देते हैं और इस माइनस 8 को दाईं तरफ ले जाते हैं, तो बीच में बराबर चिन्ह लगा देते हैं और इस 37 को लिख लेते हैं, तथा माइनस 8 को जब दाईं तरफ लाते हैं तो ये प्लस का 8 हो जाता है। अगले स्टेप में 9x को ऐसे लिखा रहने देते हैं तथा 37 में 8 जोड़ देते हैं, तो 37 में जब 8 जोड़ते हैं तो हमें 45 प्राप्त होता है, तो 45 लिख लेते हैं। अगले स्टेप में हमें x का मान ज्ञात करना है, तो x को केवल हम बाईं तरफ रखते हैं और इस 9 को दाईं तरफ ले जाते हैं, तो यह 9 बटे के नीचे हो जाता है, तो 45 बटे 9 लिख लेते हैं। अब 9 से 45 को भाग देते हैं, तो 9 का 9 और 9 पछे 45 होता है। तो विद्यार्थियों इस प्रकार x का जो है मान हमें 5 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों हम कह सकते हैं कि इस रेखीय समीकरण का हल हमें x बराबर 5 प्राप्त हुआ। तो विद्यार्थियों आज की क्लास में हमने इस प्रकार की रेखीय समीकरणों को हल करना सीख लिया है। अगर आपको हमारी क्लास अच्छी लगी तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए एवं बेल आइकन को प्रेस कीजिए। जय हिंद।